हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को तो पता ही है कि एसएससी एग्ज़ाम में अब कंप्यूटर एक कंपलसरी सब्जेक्ट बन चुका है। और इसी कंप्यूटर को लेके बहुत सारे एस्पिरेंट्स के अंदर एक डर बैठा हुआ है। उसी डर को ख़त्म करने के लिए आज हम लोग इस गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेशन हिंदी चैनल में आज से स्टार्ट करने वाले हैं टारगेट एसएससी एग्ज़ाम्स कंप्यूटर नॉलेज सेट वन। ठीक है, ये एक एमसीक्यू सीरीज़ होगा। इसमें हम मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चन है जो एसएससी एग्ज़ाम्स में आने वाली है और आ चुकी है और आ सकती है, तीनों एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पे लेंगे। और सारे जो क्वेश्चंस प्रोबेबल है वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे एमसीक्यू के साथ साथ डिटेल डिस्कशन भी होगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए समय को नष्ट ना करते हुए हम लोग आज की जो मेन वीडियो है वहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि एज ए क्वेश्चन कैसा कैसा क्वेश्चन आज हम लोगों के लिए वेट कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन दोनों भाषा में ही लिखी हुई है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही। आप जिसको जो अच्छा लगे वो आप देख लेना, मैं हिंदी में पढ़ के बताऊँगा आपको। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ एन को आम तौर पर किस नाम से जाना जाता है। ये विंडोज़ 95, 98 और विंडोज़ एन ये आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस: प्रोसेसर, डोमेन नेम, ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे जो नाम यहाँ पे दिया हुआ है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर में मेन काम करता है, ये मेन सॉफ्टवेयर है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, इसके सिवाय भी लिनक्स, उबुंटू उबुंटू दीज ऑल आर द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। कभी कभी इसका नाम ये दे के भी पूछ सकता है कि ये कौन है, क्या है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रही है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस विशेष चीज़ का उपयोग किया जाता था। दूसरे पीढ़ी के यानी सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसमें कौन से चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शंस: वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे हम लोगों का जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर के यूज़ करने से कंप्यूटर का स्पीड ज़्यादा बढ़ गया था, इंक्रीज़ हो गया था पहले के मुकाबले। ठीक है, पहले पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसके मुकाबले बढ़ गया था। ठीक है, ये दूसरी पीढ़ी के और सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर में। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामान्य प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के नाम कौन सा क्या है। ठीक है, नाम क्या था। ठीक है, सामान्य प्रयोजन यानी जनरल पर्पस के लिए जो उपयोग किया जाता था, इस उपयोग के लिए जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या था, ये हम लोगों से पूछ रहा है। तो ऑप्शंस क्या है: एडवैक, एडसैक, यूनिवैक ना कि एडवैक। तो हम लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिवैक। ये यूनिवैक जो है ये 1951 को बनाया गया था। और ये अकाउंटिंग के जो काम है ना, ये अकाउंटिंग के काम में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और ये मैग्नेटिक स्ट्रिप का यूज़ करता था, मैग्नेटिक स्ट्रिप का यूज़ करता था, डेटा को इनपुट देने के लिए यूज़ लिया जाता था। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा जाता है कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है, यानी हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ये मॉडर्न जो शब्द है इसमें ही सारा खेल है। यहाँ पे देखो ऑप्शंस क्या है: चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, बेइज, पास्कल, नेपियर बोन। तो यहाँ पे हम सब लोग दौड़ दौड़ के करेक्ट आंसर कर देंगे चार्ल्स बेबेज। पर चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, आधुनिक कंप्यूटर का नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट किस प्रकार के कंप्यूटर है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट ये किस प्रकार के कंप्यूटर है। ऑप्शंस: सुपर कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। ये सारे माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं और ये सभी हम लोगों के जो घर में इस्तेमाल में लिया जाता है, ये सब एक माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो मीन्स छोटा, ठीक है, छोटा सा कंप्यूटर होता है, ठीक है। और कंप्यूटर के दुनिया में सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, और उससे भी बड़ा एक कंप्यूटर होता है, पर वो एक नहीं, कनेक्शन ऑफ मेनी कंप्यूटर्स होता है, उसका नाम होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, ये हम लोग बाद में डिस्कस तो करेंगे ही, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था, इसका नाम क्या था? स्वदेशी जो सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था, इसका नाम क्या था? ऑप्शंस प्रयास 3000, परम 8000, प्रयाग 2000 एंड प्रगति 5000। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा परम 8000। परम 8000 इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। 1991 में पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, इसको डेवलप किया गया था इंडिजिनियसली, यानी स्वदेशी सुपर कंप्यूटर था। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप किसके द्वारा विकसित किया गया था? यानी कौन ये आईसी को, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है ना, इसको डेवलप किए थे कौन? ऑप्शंस चार्ल्स बेबेज, रॉबर्ट नायक, जे एस किल्बी, सीवी रमन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जे एस किल्बी। इसने ये आईसी को डेवलप किए थे, फास्ट आईसी और इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप्स व्हाट एवर आप कहो, इसको डेवलप किया था। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कई घरेलू उपकरण में बने छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस नाम से जाने जाते हैं? किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शंस मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर की नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। ये सारे जो छोटे छोटे चीज़ लगा रहता है ना, जो हम लोग मान लीजिए कि स्मार्ट वॉच है, ठीक है, स्मार्ट वॉच, यानी या और मान लीजिए जो आजकल आता है ना गूगल होम टाइप का कुछ चीज़ हो गया वो। आप आज कुछ फ्रिज आता है, फ्रिज में भी एक डिस्प्ले लगा होता है, ठीक है। ये सारे जो है ये माइक्रो कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल है। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला कंप्यूटर, इट इज़ जस्ट अ कंप्यूटर, कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शंस क्या कह रहे हैं? ऑप्शंस कह रहे हैं TIFR मुंबई, यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, ISI कोलकाता, यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता, IIT रुड़की या IIT खड़गपुर। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ISI कलकत्ता, यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में पहली बार भारत का पहला कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, पहला कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था। क्लियर? ये यहाँ पर जो पिक्चर है उस मोमेंट का आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वो भी प्रेजेंट थे वहाँ पे, जब ISI कलकत्ता में पहला कंप्यूटर इंस्टॉल किया जा रहा था। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल के संदर्भ में किसे बाइनरी कोड कहा जाता है? ऑप्शंस 0 and 9, 0 and 1, 1 and 2, या फिर 1 to 9 ऑल डिजिट को कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 and 1। ये 0 and 1 इन दोनों को ही बाइनरी कोड कहा जाता है। 0 का मतलब होता है ऑफ एंड 1 का मतलब होता है ऑन। ये दोनों सिग्नल से कंप्यूटर पूरा जो डेटा है उसको प्रोसेस करता है, और कंप्यूटर को हम जो डेटा प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर उसको इस बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद वो खुद के लिए प्रोसेस करता है। समझ में आ गया? चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक केंद्रीय कंप्यूटर जो डेटा का एक संग्रह रखता है और उन डेटा को प्रोसेस करता है, उसे क्या कहा जाता है? एक केंद्रीय कंप्यूटर जो डेटा का एक संग्रह रखता है और उस डेटा को प्रोसेस करके बताता है, कुछ आउटकम बताता है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सर्वर या फिर कंप्यूटर मेमोरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वर, ठीक है। इसको सर्वर कहा जाता है जहाँ पे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर रहता है, और समय आने पे वो डेटा वो सर्वर प्रोसेस करके भी उसका कुछ आउटकम हम लोगों को प्रोवाइड करता है। क्लियर? चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। मई 2022 तक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण क्या है? मई 2022 तक
विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट जो वर्जन है वो कौन है, ये जानने को चाहा है हमसे। ऑप्शंस विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 11, विंडोज़ 12 या फिर विंडोज़ एरा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडोज़ 11। ये 2021 को विंडोज़ लॉन्च किया था और ये अभी तक के विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन है। देखिए, हमारा जो एग्ज़ाम होता है ना, यहाँ पे ये SSC CGL और CHSL में जो एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे सीपीटी के बदले में ये कंप्यूटर का टेस्ट रखा गया है। तो सीपीटी जो एग्ज़ाम होता था वो किसके बेसिस पे होता था? वो वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इस सभी के बेसिस पे होता था। तो इन सभी को रिप्लेस करके जब एक एग्ज़ाम हो रहा है, तब एग्ज़ाम में तय है कि इन सभी से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो इस डिपार्टमेंट को सीपीटी वाले कैंडिडेट ही चाहिए, उन डिपार्टमेंट को क्या चाहिए, ये कैंडिडेट वर्ड, पीपीटी, एक्सेल इन सभी में सक्षम हो। तो क्वेश्चन भी ऐसा होगा कि इन सभी का जो बेसिक्स है वहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, या फिर विंडोज़ के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो इसीलिए हम लोग जो 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, CGL का, वहाँ पे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जो विंडोज़ रिलेटेड आया था, ठीक है। सो ये विंडोज़ रिलेटेड क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है एक भी, इसको जम के प्रैक्टिस करना है और ऐसा प्रैक्टिस करना है कि एग्ज़ाम पे आप जस्ट जाके फोड़ दो। समझ में आ गया? तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का पूर्ण रूप क्या है? GUI का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस गूगल यूज़र इंटरनेट, गाइडेड यूज़र इंटरफेस, ग्लोबल यूज़र इंटरनेट नहीं, या फिर जियोग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो हम लोग एक डेस्कटॉप में जो देखता है ना, छोटा छोटा आइकन बना होता है, ठीक है, हम लोग वहाँ पे कुछ काम करता है तो एक कर्सर मूव करता है इधर उधर, ठीक है जी, ठीक है, ये सभी GUI के अंडर आता है। GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का क्या कार्य है और हार्ड डिस्क क्या काम करता है? ऑप्शंस लो कैपेसिटी रैम के द्वारा काम करता है, एक परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज की तरह काम करता है, टेम्पोररी मैग्नेटिक स्टोरेज की तरह काम करता है, या फिर हाई कैपेसिटी रैम की तरह काम करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज की तरह काम करता है। और हार्ड डिस्क हम लोग को पता ही है, जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। और ये डेटा परमानेंट क्यों कहा जाता है? कि परमानेंट इसलिए है कि जब तक यूज़र जो है, हम और आप, ठीक है, जब तक यूज़र नहीं चाहेगा तो ये डेटा कभी डिलीट नहीं होगा, डेटा कभी डिलीट नहीं होगा। इसीलिए इसको परमानेंट कहा जाता है। परमानेंट का मतलब ये नहीं कि एक बार आप वहाँ पे कुछ डेटा डाल दिए और कभी डिलीट ना कर पाए, ऐसा नहीं है। इन परमानेंट का मतलब है कि अगर आपने वहाँ पे कुछ डेटा डाला है तो आपके मर्जी है, जब तक आप नहीं चाहोगे वो डेटा कभी डिलीट नहीं होगा। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट भी हुआ है ज़्यादातर एग्जाम में। तो क्या कह रहा है, गणितीय कार्य की गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर को किस भाग की उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? गणितीय कार्य गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस मदरबोर्ड, ALU, एक्सटर्नल मेमोरी और रैम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ALU। ALU हो जाएगा करेक्ट आंसर। ALU का यूज़ में लिया जाता है। ALU का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जो सारे गणितीय कार्य करने के लिए ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। वो होता है सब्सट्रैक्शन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, जो गणितीय कार्य है वो सभी ALU अच्छी तरह से निभाता है। समझ में आ गया? और ALU कहाँ रहता है? ALU CPU के अंदर एक पोर्शन होता है। समझ में आ गया? चलिए, तो आज का सेशन इस तक ही था। आप देख रहे थे गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेशन हिंदी यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियोस ना मिस करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी एंड कीप स्टडी।